एक गांव में मोहन नाम का पहलवान रहता था, जिसके पास 5 भैंसें थी। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही दिन भर का मोहन का काम था। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वो काफ़ी बलवान हो गया था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ी हमेशा साथ रखता था। इस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता तो उसकी ताकत और शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाता था। मोहन का पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो उसे अपनी उम्र बढ़ने के साथ अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसीलिए अक्सर वो लोगों से पूछा करता था, मेरी शादी कहाँ और किससे होगी? लोग उसे देखकर डर जाते और उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। इसलिए मोहन उनके साथ मारपीट करता था, जिसके चलते उस रास्ते से लोगों ने गुजरना ही बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव का ब्राह्मण और एक हमाम किसी विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मोहन मिल गया। मोहन ने ब्राह्मण को देखा तो उन दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा, आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कहाँ और कब होगी? इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों डर गए। हवाम काफी चतुर था। उसने सोचा, अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमाम को एक तरकीब सूझी। उसने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, आपकी शादी वहीं होगी। हमाम की बातें सुनकर मोहन फूले नहीं समाया और प्रसन्न होकर उन्हें अपनी 5 भैंसें दोनों को दे दी और पेड़ की दिशा में चल पड़ा। उस पेड़ के पास एक महिला अपने पति और एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त व आलसी किस्म का शख्स था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से वो महिला अपने पति से परेशान रहती थी। काफी दूर चलने के बाद मोहन जब पेड़ के पास पहुंचा तो वो औरत अपने घर के बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते हुए मोहन लड़खड़ा के गिर पड़ा और उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लग गया। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। उस औरत ने उसे अतिथि कक्ष में बैठने को कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वो गुस्से से मोहन की ओर इशारा करते हुए पत्नी से पूछने लगा कि यह शख्स कौन है। औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा आप उससे परिचित हैं। इसलिए उसने भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपटा। शख्स को रोकने के लिए मोहन ने अपनी लोहे की छड़ी उसके सर पर दे मारी, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। ये सब देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी कि उसके घर में उसके पति के अलावा कमाने वाला कोई नहीं था और उसकी मृत्यु के बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। मोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने कहा कि वो बाहर जाकर कुछ काम करके राशन लेकर आए या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग ले। महिला की बात सुनकर पहलवान अपनी लोहे की छड़ी उठाकर राजा की ओर चल दिया। राजमहल के पास पहुंचते ही सभी द्वारपाल और सैनिक मोहन की काया देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा के पास सूचना पहुंचाई कि कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ी लेकर महल की ओर चला आ रहा है। सूचना पाते ही तुरंत राजा ने अपने मुंशी को बुलाया और उसे तुरंत पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुंशी को खेत के लिए जमीन मांगने के लिए अपनी विनती बताता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने का आदेश देता है। मुंशी बेहद चतुर होता है, तो वो राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश जमीन स्वयं के लिए रखकर मोहन को कब्रिस्तान के पास एक बंजर जमीन के पास छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी लौट जाता है। उस बंजर जमीन के पास एक पीपल का पेड़ होता है, जिस पर भूतों का बसेरा होता है। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए पहलवान जुताई शुरू करता है, तो पेड़ के कारण खेत जोतने में परेशानी आने लगती है। मोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी उस लोहे की छड़ी से पेड़ पर प्रहार करने लगता है, जिससे करीब 150 भूत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ी से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है।
पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत मोहन के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगे। भूतों ने कहा, ये हमारा घर है, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने मोहन के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा, इसके बदले हम तुम्हारे खेत में काम करेंगे और तुम्हारे अनाज को तुम्हारे घर पहुँचाएंगे। मोहन को भूतों पर दया आ जाती है और वो उनका प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला जाता है। इसके बाद भूत समय समय पर पहलवान के घर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला और कमजोर देखकर वो उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से पूरा वृत्तांत सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठानता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वो काफ़ी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर उस बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही भूतों का गुरु बिल्ली का रूप धारण करके उस कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डी टूट जाती हैं और वो अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करता है। इस पर मोहन कहता है, चलो ठीक है, पर तुम्हें अपनी सजा खुद चुननी होगी। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे राशन की मात्रा दोगुनी करके दूंगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलने के बाद भूतों का गुरु सीधा अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों के पूछने पर वो उन्हें पूरी बात बताता है और कहता है, अब से पहलवान के घर भेजने वाले राशन की मात्रा दोगुनी करनी होगी। कहानी से जुड़ा सवाल। मोहन और भूतों की लड़ाई के बाद किस नंबर के भूत ने मोहन से बात की और उसका काम करने को बोला? कहानी से सीख, अगर आपका भाग्य बलवान हो तो विपत्तियां भी अवसर में बदल जाती हैं।